एलिमिनेशन रिएक्शन देखा ना आपने बेटा, कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, अल्फा एलिमिनेशन और अल्फा बीटा एलिमिनेशन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? 1-1 एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन। अब अपन को जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, वो पढ़ रहे हैं अपने बेटा, बात करें E1, कौन सा पढ़ रहे हैं? E1 एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन का मतलब बात करें फुल फॉर्म क्या है? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। SN1 क्या थी? यूनिमोलिकुलर, पूरे बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अपन पीछे तो पढ़ते ना हमेशा, इसको पढ़ेंगे। पूरे बात करें क्या यू मत 1 का मतलब क्या है? एक मॉलिक्यूल है, यूनिमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर। बुढ़िया बात करें, जल्दी बोलो क्या? बिल्कुल, एलिमिनेशन, बुढ़िया बात करें रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा बुढ़िया बात करें, सबसे पहले वही बात है लिखनी जो आपने लिखी थी 3 पॉइंट। कौन सी बेटा बात करें? कैसी है ये? 2 स्टेप रिएक्शन। कैसे स्टेप रिएक्शन बेटा? SN1 कैसी थी? 2 स्टेप। ये भी कैसी है? 2 स्टेप रिएक्शन। बुढ़िया बात करें। सेकंड पॉइंट क्या बेटा बात करें? रिएक्टिविटी, बुढ़िया बात करें, या रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या जाएगा? जल्दी बोलो, बुढ़िया बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्या जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की पावर 1। इसलिए बुढ़िया बात करें, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना आ रहा है? 1। क्या है बेटा बात करें? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? हर बार आपको बता चुके। जब भी बुढ़िया बात करें अपन कोई रिएक्शन लिखते हैं, उसमें जो बेटा बात करें सबस्ट्रेट की पावर चढ़ती है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की जो पावर होती है, वही कहलाता है बेटा बात करें क्या हमारे पास? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाता है दोस्तों? इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जो बेटा रिएक्शन है किसका? यूनिमोलिकुलर का, वो है दीदी बात कर 1। क्या है बेटा बात कर 1? तो 1 का मतलब है ये यूनिमोलिकुलर है। इसका बेटा बात का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 है। इसमें गुड़े बात की जो रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की पावर 1। मतलब अगर सबस्ट्रेट ज्यादा तो गुड़े प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। आपको पता है ना ली चैटली प्रिंसिपल, मोर बेटा बात क्या आपको प्रोडक्ट चाहिए। गुड़े बात क्या, अगर प्रोसेस आपकी कैसी है बेटा बात करें, अगर मोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना, रिएक्टेंट ज्यादा देते जाओ, प्रोडक्ट ज्यादा बनता जाएगा। रिएक्टेंट की सप्लाई को, प्रोडक्ट को हटाते जाओ। दूसरी बात, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, आप हाई टेम्परेचर देते जाओ, मुझे जितना टेम्परेचर दोगे उतना आपको प्रोडक्ट मिलेगा। एंडोथर्मिक है ना, उसको टेम्परेचर चाहिए और आप टेम्परेचर देते जाओ, वो सब देते जाओ जो उसको चाहिए। गुड़े बात करें, उसका गुड़े बात करें खुद ब खुद आपका प्रोडक्ट मिलता जाएगा। अगर मैं वो सब देता जाऊं जो आपको चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा, वो भी समझाऊं, वो भी समझाऊं, सब समझाता जाऊं, ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको सब चीजें आएंगी। तो गुड़े बात करिए कंडीशन। दूसरा अपन ने क्या बोला था बेटा बात करें, अगर हमारे पास प्रेशर देखना है, कैसा देखना है? प्रेशर। अगर रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है और प्रोडक्ट के मोल कम है, हाई प्रेशर बढ़ाओ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट तरफ शिफ्ट होगा। उल्टा है, अगर प्रोडक्ट ज्यादा मोल दिख रहा है और रिएक्टेंट कम मोल है, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, रिएक्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। इसका मतलब फिर गुड़े बात वहां पे लो प्रेशर फेवरेबल है। क्या के लिए? फॉर बेटा बात का मोर प्रोडक्शन। अगर मुझे अपनी रिएक्शन को गुड़े बात का फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कराना है, मुझे मोर प्रोडक्ट चाहिए, तो मतलब 2-3 चीजें देखनी पड़ेंगी। रिएक्टेंट की सप्लाई करो, प्रोडक्ट हटाओ। प्रोसेस एंडोथर्मिक है, हाई टेम्परेचर दो, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, लो टेम्परेचर दो। अगर गुड़े रिएक्टेंट की ज्यादा मोल है, हाई प्रेशर लगाओ, और बेटा रिएक्टेंट की कम मोल दिख रहा है, उस तरफ मोल देख लेते ना अपन, डेल एन, गैसेस मोल है प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट, याद है ना। अगर प्रोडक्ट के ज्यादा मोल है, लो प्रेशर कर दो। क्या कर दो दीदी? यहां भी वही कंडीशन है, सबस्ट्रेट ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। अच्छा गुड़े बात कर, यहां से उठाते हैं एक कंपाउंड मैंने लिया CH3 CH3 और गुड़े क्या लिया? CH। कौन है? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। कौन है ये? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड के ऊपर रिएक्शन कराई बेटा बात कर किसकी? एल्कोहलिक KOH। किसकी रिएक्शन कराई आपने? एल्कोहलिक KOH। क्या प्रोडक्ट मिलेगा बताओ? गुड़े बात करें, कुछ याद आया? यही रिएक्शन SN1 में थी, लेकिन वहां अटैक कराया था आपने H2O का या एथिल एल्कोहल का। कुछ याद आया? यहाँ है KOH, एल्कोहलिक KOH, और एल्कोहलिक KOH क्या देता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी तो बताया था ना, पहले समझा, बोला था रटो उसको। अगर एल्कोहलिक KOH आया, वो एलिमिनेशन रिएक्शन ही देगा। क्या देगा बेटा? कंसंट्रेटेड H2SO4 आएगा, वो दीदी बात में हटाएगा डेफिनेटली वाटर, वो एलिमिनेशन रिएक्शन ही देगा। क्या देगा? मेटल की रिएक्शन अगर किसी हैलाइड पे कर रहा है, वो एलिमिनेशन रिएक्शन ही देगा। क्या करेगा दीदी? कर दिया अपन ने। इसका मतलब क्या बनेगा? तो इतना मतलब आपको समझ में आना चाहिए क्या होना है? एलिमिनेशन होना है। एलिमिनेशन कैसा होना है? एल्कोहलिक KOH अपन पहले पढ़ चुके ना, 1-2 एलिमिनेशन। मतलब गुड़े बात करें, अगर बेटा बात करें जिस पे हैलोजन जुड़ा है, अगर डायरेक्ट आप देखो तो जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा है, वो कार्बन नंबरिंग वहीं से करोगे, ये 1 है, तो ये बेटा क्या है? ये 2 है। इससे अगर गुड़े बात करें हमारे पास क्या हटा? अगर इससे Cl हटा तो इससे क्या हटाओ? H हटाओ। अगर ये 1 है तो फिर ये कौन है? ये 2 है। इससे अगर आपने Cl हटा तो इससे H हटाओ। ये अगर 1 है तो फिर ये कौन है? ये 2 है। इसका मतलब है बेटा इसके रिस्पेक्ट में जो इस पोजीशन इसकी है, वही पोजीशन इसकी है, वही पोजीशन। अगर यहाँ फंक्शन ग्रुप जोड़ दें आप, तो इसका मतलब ये फर्स्ट कार्बन है, तो फिर सेकंड कार्बन हुआ कि नहीं हुआ? तो कंडीशन बेटा बात करें, अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है, ये फर्स्ट तो ये सेकंड है। मतलब 1 से हेलोजन जाएगा और 2 से हाइड्रोजन जाना है। जहां से भी आपका मन करे हटा दो। तो अगर मैं यहां से हटाता हूं तो ये गया बेटा Cl, यहां से गया H, यहां डबल बॉन्ड बना दो, ये बन चुका बेटा बात करें 1 2 3।
मतलब 2 मेथिल प्रोपिन। क्या बन चुका आपका आंसर? 2 मेथिल प्रोपिन मेरा दीदी बात मेजर प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? मेजर प्रोडक्ट है। गुड, क्या बनेगा अब? मैकेनिज्म इसके लिए अपन देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? बात करें मैकेनिज्म। यहां दिखा दे मैकेनिज्म, यहां दिखा दूं क्या? मैकेनिज्म गुड बात करें 2 स्टेप प्रोसेस। कितने स्टेप प्रोसेस? 2 स्टेप प्रोसेस है। 2 स्टेप प्रोसेस का मतलब गुड बात का हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले क्या करना है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या करना है बेटा? बात करें फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन या कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। क्या बोल सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन की कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन क्या लिखना है? ठीक है दीदी बात करें तो मिटवाए क्या फिर? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन मतलब C+ बनाना है। अभी तक आपने क्या किया? एसएन बन जैसी रिएक्शन नहीं लिखी है। कैसा लिखा? सब हूबहू एसएन बन जा रहा है, बस ये बदला दिया अभी तक, याद है? तो फॉर्मेशन कार्बोकेटाइन करना है मतलब ये ले जाओ। गुड़िया बात करें ये कौन था हमारे पास? CH3 गुड़िया बात करें CH3 सिंगल बॉन्ड क्या था बेटा? बात करें Cl। अच्छा गुड़िया बात करें यहां से क्या हो गया? Cl। गुड़िया बात करें हटा। अगर अपना इलेक्ट्रॉन ले गया कार्बन साथ में, सॉरी क्लोरीन और साथ में कार्बन का ले गया, क्या बना बेटा बताओ? यहाँ पे Cl नेगेटिव हटा। तो गुड़िया बताओ यहाँ पे क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 और क्या बना? पॉजिटिव। गुड़िया बात करें क्या बन चुका है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन बना। अब बेटा बात करें सेकंड स्टेप में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। मोर स्टेबल किसकी वजह से? ड्यू टू प्लस आई। क्या बेटा बात करें? ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये मेथल का प्लस आई इफेक्ट होता है ना बेटा, भी चीज फोकस करना अपन को। दूसरा बेट गुड़े बात करें। अच्छा एक चीज देखो, जो चीज बार बार टीचर या बुक रिपीट करे उस पर क्वेश्चन बनेगा दीदी, ये हमेशा याद रखो। सेकंड पॉइंट अपन ने क्या लिखा? सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड स्टेप में करना है गुड़े बात करें क्या? अटैक ऑफ। अटैक ऑफ बेटा बात करें, अगर तुमने न्यूक्लियोफाइल कर दिया, कौन कह रहा है इलेक्ट्रोफाइल कह रहा है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अरे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वहां अटैक किसका कराया था? न्यूक्लियोफाइल का। अगर OH था ना बेटा, तो अपने OH को यहां जोड़ा था, याद है कुछ? अगर आप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल करा रहे तो वहां पर उसको डायरेक्ट जोड़ना है, तो इसका मतलब फिर वो तो एसिड रिएक्शन होगी, क्योंकि फिर तो आपने क्या किया? एक न्यूक्लियोफाइल हटाया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया, एसिड रिएक्शन है। यहां आपको करना है बेटा बात करें एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन, बीटा H+। क्या करना है? जहां आप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कर रहे थे वहां क्या करना है? एलिमिनेशन ऑफ बेटा बात करें क्या? बीटा H+। हो गया, बस इतने ही तो रिएक्शन थी गुड़िया। एलिमिनेशन ऑफ गुड़िया बात करें हाइड्रोजन आयन, ये गुड़िया बात के बीटा हाइड्रोजन लिख दूंगे डायरेक्ट, बीटा हाइड्रोजन गुड़िया बात करें इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन H+। तो H+ की फॉर्म में गुड़े बात के इसको हटाना, बस छोटी सी बात है, हटा दो। गुड़े बात करें जो बचा था उसको रिएक्शन करो, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 गुड़े बात करें सिंगल बॉन्ड CH3। अब एक इसका खोल दूं क्या हाइड्रोजन? CH2H ऐसे लिख दूं क्या? ठीक है, मैं इसका हटा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इससे जुड़ा बेटा कार्बन ये अल्फा है, तो फिर ये सारी कार्बन कौन बेटा? बीटा। अल्फा से जुड़ा होगा, अल्फा से जुड़ा होगा, अल्फा से जुड़ा होगा, कुछ याद है? सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, तो अल्फा से जुड़ा हुआ, बीटा से जुड़ा हुआ, गामा। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब अब इसके ऊपर अटैक करने कौन आया? सोचो, KOH में कौन छुपा है? OH नेगेटिव छुपा हुआ है। OH नेगेटिव क्या करेगा मैडम? यहाँ प्लस है, दो चीजें गुड़े बात कर, या तो वो ऐड होगा या तो किसी को हटा के ले जाएगा। पर आपको पता है KOH में गुड़े बात OH क्या करता है? एलिमिनेशन। क्या करता है? एलिमिनेशन। तो इसका मतलब गुड़े बात करें, कुछ याद आया? गुड़े बात करें KOH और साथ में बेटा बात के हीट दी, हीट मतलब टेम्परेचर, पुराने बॉन्ड ब्रेक करने के लिए OH आएगा और धीरे से यहाँ से H+ लेके चला जाएगा। इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का अपने पास और हाइड्रोजन का भी कार्बन के पास, ये पूरा का पूरा बॉन्ड किसके पास रहेगा? कार्बन के। मतलब ये कार्बन क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन इसके पास गुड़े पॉजिटिव एक की कमी है, याद है? तो मतलब ये सोचो कि बेटा जो ये बॉन्ड ये था ना, वो यहाँ शिफ्ट होना, जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच था वो कार्बन और कार्बन के बीच में आना है, क्योंकि ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन रखेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो इस हाइड्रोजन कार्बन को दे देगा। तो गुड़े बात के यहां से क्या हट गया बेटा? बात करें H2O, क्या हट गया? क्या लेके आए थे आप? KOH। क्या हटाया था अभी अपने पहले स्टेप में? Cl नेगेटिव। वो Cl नेगेटिव किसके साथ जाएगा? K+ के साथ। क्या हट गया दोस्त? KCl। KCl हट गया गुड़िया, KCl गया लेकिन इन फॉर्म ऑफ KCl, और जो बेटा H+ गया वो इन फॉर्म ऑफ H2O। H+ गया जरूर, लेकिन किसके फॉर्म में गया? वो H2 के फॉर्म में। क्या बन गया दोस्त बताओ? CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें क्या? CH2 नेगेटिव, पूरे बात का ये वाला नेगेटिव, मतलब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बेटा क्या था? CH3, ठीक है। मतलब अगली बार बेटा बात करें क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा? कुछ सोचो। CH
3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड क्या आ गया CH2 के बाद यहाँ पे क्या बन गया डबल बॉन्ड। मतलब आपका एल्किन आया कि नहीं आया? नंबरिंग करो, पूरे बात कर 1 2 3 2 मेथिल प्रोपिन, बहुत बढ़िया 2 मेथिल प्रोपिन। मेजर प्रोडक्ट है आपका, क्या है ये बताओ बेटा, बात करें मेजर प्रोडक्ट। मेजर लेकिन ये थोड़ी बहुत माइनर ये भी बनता है। अगर न्यूक्लियोफाइल की बात इसको ना ले जाए तो डायरेक्ट जुड़ भी सकता है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अगर हो गया तो बेटा बात कर यहाँ पे क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो क्या बनेगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, क्या बन जाएगा? अगर OH यहाँ डायरेक्ट सीधा जुड़ गया, क्योंकि चांस जुड़ने की भी तो है, जुड़ने वाली केस अभी पढ़ के आया कि नहीं पढ़ के आया? SN1 रिएक्शन में आपने देखा डायरेक्ट जुड़ना। तो इस टाइप की अगर बेटा एल्कोहलिक KOH में कुछ OH जुड़ भी जाता है, मतलब बोल लेकिन माइनर प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? तो ऐसा नहीं कि दीदी वो जुड़ता नहीं है, जुड़ता है, लेकिन अगर 100 बेटा बात करें में से अगर 90 ऐसे मोल बन रहे हैं, 90 मोल 10 मोल वैसे भी बनते हैं। अगर 100 मॉलिक्यूल 100 में से बेटा बात करें 90 मॉलिक्यूल ऐसे बन रहे हैं तो 10 मॉलिक्यूल वैसे ही बनेंगे, लेकिन वो माइनर है। क्या है वो? माइनर मेजर तो अपन अच्छे से जानते हैं, याद है ऑर्थो पे जोड़ना और पैरा पे जोड़ना। ठीक है, ये वाली कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई? बस क्या देखा आपने SN1 SN2 में क्या देखा, अंतर क्या था? SN1 और E1 में अंतर क्या है? सेम रिएक्शन है, एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड। बुढ़े बात करें वहां पे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, लेकिन वहां पे बेटा बात करें विदाउट बुढ़े बात करें एल्कोहल, या तो केवल एल्कोहल आएगा या तो फिर बुढ़े केवल वाटर आएगा। यहाँ पे एल्कोहलिक क्यूएच आएगा। कौन आएगा? एल्कोहलिक क्यूएच। मतलब बुढ़े बात करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बुढ़े बात करें ग्रुप आता है, ऐसा ग्रुप जिसके पास OH भर भर के, ऐसा ग्रुप जहां OH की मात्रा बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब कंडीशन बुढ़े बात करें यहाँ पे कौन आएगा? OH आएगा। तो OH क्या करेगा? एलिमिनेट करेगा। वहां H2 आ रहा था जिसमें OH दीदी बात करे देने की इतनी अच्छी चाहत नहीं थी, क्योंकि भाई H प्लस OH साथ साथ रहता है। यहाँ K प्लस और OH के अंदर बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग टाइप का आयनिक बॉन्ड है। अगर वहां आपको H2O से OH निकालना है तो भाई साहब वहां आपको कोवलेंट बॉन्ड तोड़ना है, उनको वहां तोड़ना है। और यहाँ टूटा हुआ है, यहाँ कैसा है? टूटा, क्योंकि अब जैसे पानी में घोलोगे K प्लस अलग और OH अलग, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पर दीदी बात करिए ये OH का न्यूक्लियोफाइल का बेटर सोर्स है। अगर न्यूक्लियोफाइल का कोई बेटर सोर्स आपको मिल जाए तो फिर वो रिएक्शन कौन सा देगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा देगा? पूरे बात करें तो आपने देखा बेटा E1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप ऐसा पूरे बात करें क्या? फॉर्मेशन कार्बोकेटन। फॉर्मेशन कार्बोकेटन दीदी वही लिखूंगा मैं, स्लो स्टेप प्रोसेस। कैसा स्टेप है? स्लो स्टेप। स्लो स्टेप अगर ये है बेटा तो ये कौन सी है? RDS स्टेप। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है गुड़िया बात करें। ठीक है, दूसरा अपन ने क्या लिखा बेटा बात कर? रेट ऑफ रिएक्शन डाइवर्शन टू सबसेट। सबसेट गुड़िया बात करें यहाँ पे कौन है? ये है। इसका मतलब CH3 का होल थ्राइस CCl, इसकी पावर क्या लगी? 1। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि एक ही रिएक्टेंट आपने लिया कि नहीं लिया दोस्त? एक सबसेट लिया बेटा, इसके आगे नंबर क्या लगा है? 1 लगा है, इसकी पावर हमने क्या लगाई? 1। और जो बेटा बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्मूले में जो कंसंट्रेशन की पावर होती है वही कहलाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा बात करें रेट ऑफ रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, ये बैलेंस इक्वेशन के लिए नहीं कह रहा हूं, कभी भी किसी की तुम इक्वेशन देखना उसमें 4 लगा होगा 5, उसको नहीं लिखते अपन कभी। आप ये देखो जब जब उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने जाओ तो रिएक्शन मैकेनिज्म में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने कभी भी किसी ऐसा नहीं कि किसी इक्वेशन को आपने देखा उस बैलेंस से आपने वो बैलेंस इक्वेशन देखा उसके आगे 4 लगा तो उसको 4 पूरे बात करें 4 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल दो, नहीं। उसकी पहले तुम रिएक्शन मैकेनिज्म लिखो। रिएक्शन मैकेनिज्म में जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट करें सबसेट के, वो कहलाती है पूरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाती है? तो अपने लिखा बेटा बात करें यहाँ पे इसका देखो एक ही मॉलिक्यूल लिया मैंने तो इसलिए अपने लिखा है सबसेट की पावर 1। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 1। 2 स्टेप प्रोसेस रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली इक्वल टू पूरे बात करके कंसंट्रेशन ऑफ सबसेट। सबसेट की पावर 1 है क्योंकि 1 पूरे बात कर मोल लिया आपने यहाँ पे, इसलिए पूरे बात करिए क्या है? इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 1। ठीक है, आपने बेटा बात कर आपको क्वेश्चन दिया एल्कोहलिक केज दिया, जैसे एल्कोहलिक केज देखो समझ जाओ एलिमिनेशन चाहिए मुझे। क्या चाहिए? एलिमिनेशन मुझे चाहिए। एलिमिनेशन की बात करें 2 स्टेप प्रोसेस तो अपन लिखा पहले स्टेप में क्या? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। स्लो स्टेप डिटरमाइन स्टेप क्योंकि कोई आप न्यूट्रल मॉलिक्यूल तोड़ने वाले हो। कार्बोकेटाइन जो बना वो बदी बात क्या? वो बनना चाहिए जो मोर स्टेबल हो। और यहाँ पर देखा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बेटा बात कैसे मोर स्टेबल ड्यू टू मोर प्लस आई इफेक्ट। क्या है? मोर प्लस आई इफेक्ट। पूरे बात का सेकंड स्टेप में क्या करना था? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल तो वो माइनर प्रोडक्ट है यहाँ का। पूरे बात करें एलिमिनेशन ऑफ पूरे बात करें हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ H प्लस फ्रॉम बेटा बात करें बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से मुझे हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में निकालना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में निकालना है। पूरे बात कर निकाला आपने, लिखें कि नहीं लिखें? आप दीदी इसका निकाल दो, मैंने इसका निकाला, आप इसका निकाल सकते हो। तो क्या बना बेटा बात क्या मेरे पास? 2 मेथिल प्रोपीन। क्या बन गया? मेजर प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट है? अच्छा दीदी बात क्या मुझे फिर बोलना है, यहाँ पे अपन को वही बात लिखनी है। क्या लिखनी है? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। सो क्या जल्दी बोलो? सो बिल्कुल रीअरेंजमेंट इस पूरे बात कर कैसा है? पॉसिबल। ये वाली लाइन तो आपको रखना ही है।
आगे गुड़े बात करें इंटरमीडिएट क्या बन गया, सोचो इंटरमीडिएट क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बना है, तो यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर कभी 1 डिग्री बन जाए तो उसको 2 डिग्री में कन्वर्ट करो, 2 डिग्री बने तो 3 डिग्री में कन्वर्ट करो, और फिर 3 डिग्री के रिस्पेक्ट में गुड़े बात में डबल बॉन्ड बनेगा। कुछ समझ में आया? दूसरी कंडीशन अपन ने क्या लिखा बेटा, बात करें जल्दी बोलो। सेकंड अपन कार्बोकेटाइन बना तो अपन क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड टुवर्ड्स इवन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब ये चीजें दिमाग में बैठ गई ना, ये फंडे आने चाहिए अपन को। क्या लिखा अपन ने, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड टुवर्ड्स, कोई दिक्कत, रिएक्टिविटी बुरे बात को एल्किल हैलाइड टुवर्ड्स, जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या, टुवर्ड्स इवन रिएक्शन। जैसे अपने S1 में लिखा था, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, जल्दी बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये चीज अपन को रट चुकी होंगी। अब तुम्हारे केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका बहुत अलग हो चुका होगा कि हमें गुड़े बात करें क्वेश्चन करने, रिएक्शन करने के बाद हमने क्या उससे आउटपुट निकाले, तो वो बेटा ये आ जाएगा। क्वेश्चन मुझे चाहिए आपसे, क्वेश्चन अगर मैं दूं गुड़े बात करें फर्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग बेटा बात करें एल्किल हैलाइड टुवर्ड्स, गुड़े बात करें अरेंज द आराम से अरेंज द बेटा बात करें हमारे पास फॉलोइंग एल्किल हैलाइड इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स बेटा बात करें इवन रिएक्शन। अरेंज द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इवन रिएक्शन। जैसे अपन ने किसके लिए दिया था, SN1 रिएक्शन के लिए। अब मैं आपको जो गुरु दे रहा हूं उससे बेटा बात करें, एक पॉइंट पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, दूसरा पॉइंट में कॉमन रखूंगा, ठीक है, जो कि को आता है क्वेश्चन। इफ बेटा बात करें, इफ x इज सेम, अगर x कैसा है, सभी में दीदी हाइड्रोजन आपको सेम मिलेगा, क्लोरीन फ्लोरीन जो भी लेना है, मेथिल क्लोराइड CH3CH2 एथिल क्लोराइड, CH3 का होल ट्वाइस बेटा बात करें CHCl आइसोप्रोपिल क्लोराइड, CH3 का होल थ्राइस बेटा बात करें CCl याद है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसको मैंने पूरा नहीं खोला, थोड़ा कंडेंस फॉर्म में लिखा है, मेथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड आइसोप्रोपिल क्लोराइड और टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। वैसी कहानी है दोस्त, इस कार्बन से एक मेथिल, दो मेथिल, तीन मेथिल, इस कार्बन से गुरु बात क्या पता, दो मेथिल और एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से देखो केवल एक ही मेथिल जुड़ा है और दो हाइड्रोजन, इस कार्बन से कोई नहीं जुड़ा है पीछे। तो बताओ गुड़े बात करें कौन सी E1 रिएक्शन के लिए मोर रिएक्टिव एल्किल हैलाइड है, कौन सा एल्किल हैलाइड E1 रिएक्शन फटाफट दे देगा अगर इनमें कंपेयर करने को आ जाए, बताओ कौन कह रहा है ये दीदी बात करें, ए कहा कि बी कहा, डी कहा, एक्सेक्ट, क्योंकि दीदी मतलब इस तरीके से आप बात करने लगे, डी क्या ये मैंने सही ऑर्डर बनाया गुड़िया बात करें, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और इंटरमीडिएट मेथिल ही है, समझ पा रहे। तो इसका मतलब बेटा बात क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर है वही गुड़िया बात का रिएक्टिविटी ऑफ, समझ पा रहे, एल्किल हैलाइड का E1 के लिए ऑर्डर आएगा, हो जाएगा नहीं हो पाएगा। अच्छा गुड़िया बात करें कुछ अपन देते हैं, दूसरा क्वेश्चन अगर मैंने दिया, इफ बेटा बात करें R इज सेम, अगर R कैसा है सेम, अरेंज द बेटा बात करें फॉलोइंग एल्किल हैलाइड इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स बेटा बात करें क्या, E1 रिएक्शन। निम्नलिखित एल्किल हैलाइड को पूरे बात करें E1 रिएक्शन मतलब एलिमिनेशन, E1 मतलब यूनिमोलिकुलर विस्थापन, विस्थापन की बात करनी बोलते प्रतिस्थापन की, एलिमिनेशन को बोलते विलोपन, विलोपन। एक आणविक विलोपन अभिक्रिया के प्रति निम्नलिखित गुड़े बात करें एल्किल हैलाइड को उनकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करो, इतना सा क्वेश्चन है। CH3CH2 फ्लोरीन, CH3CH2 क्लोरीन, CH3CH2 ब्रोमीन और CH3CH2 आयोडीन। बताओ आगे आंसर कौन सा है, चलो ऑरेंज कलर की, चलो बोलो कौन सा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सबका होगा, कोई दिक्कत नहीं आ सकता बेटा बात में। बेटर लिविंग ग्रुप जो होगा तभी तो कार्बोकेटाइन बन पाएगा। अगर मुझे E1 रिएक्शन चाहिए तो बुढ़िया बात करें मुझे कार्बोकेटाइन सबसे पहले बनाना पड़ेगा, कार्बोकेटाइन तभी बन पाएगा जब न्यूक्लियोफाइल जल्दी हटेगा, वो ही दीदी बात में जल्दी हटेगा जिसको पता है कि मैं हटने के बाद भी स्टेबल हूं,
समझ पा रहे हैं? मतलब मुझे आपसे अलग होने में कोई डर नहीं है, क्योंकि उसके बाद ही मैं स्टेबल हूं। आप अपने देख लेना। लेकिन इसको दिक्कत है कि अगर मैं अलग हुआ तो मेरे ऊपर जो नेगेटिव आएगा उसको मैं क्या करूंगा, तो ये कभी अलग होगा नहीं, क्योंकि उसको डर है। बात समझ पा रहे हैं कि अलग होने के बाद मैं स्टेबल नहीं हूं। और इसको डर नहीं है, क्यों? कि उसको पता है कि भाई जितना नेगेटिव आना मेरे ऊपर कोई चीज का फर्क नहीं पड़ना है। क्या बोला था गुड़िया? अगर यहाँ बनेगा बेटा, यहाँ हटेगा तो आई नेगेटिव, यहाँ हटेगा एफ नेगेटिव। याद है? एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, आई नेगेटिव। ग्रेजुअली दीदी बात करें, अगर में देखें तो बेटा बात करें साइज बढ़ रहा है, क्योंकि अपन एक ग्रुप में जा रहे हैं ना बेटा, और ग्रुप में गुड़े बात करें साइज बढ़ता है, तो मतलब चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया टॉप टू बॉटम चलने पर कम हो रहा है। अगर अपन देखा गुड़े बात करें मिनिमम चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, सो मैक्सिमम स्टेबल, मैक्सिमम स्टेबल सो मैक्सिमम मतलब मिनिमम मैक्सिमम फॉर्म। मैक्सिमम फॉर्म मतलब गुड़े बात करें, मैक्सिमम फॉर्म अगर मैं हूं तो इसका मतलब इजीली गुड़े बात करें गिव्स कार्बोकेटायन, तो जल्दी से कार्बोकेटायन देगा, और कार्बोकेटायन जितनी जल्दी देगा उतनी जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। और आपने बोला था कि जो आई नेगेटिव बना, आई नेगेटिव, तो वो क्या है बेटा बात कर, लार्ज साइज के ऊपर मिनिमम नेगेटिव चार्ज है। तो अपन क्या बोल सकते हैं गुड़े बात कर, लार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज ऑन गुड़े बात कर लार्ज साइज, सो मिनिमम नेगेटिव चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, सो गुड़े बात करें कंपाउंड इज मोर स्टेबल या मोर स्टेबल आयन। समझ पा रहा हूं? तो अपन ने क्या बोला था गुड़े बात करें, minimum charge on parent area, so less tendency to donate गुड़े बात कर lone pair, so act as a weak base। अगर आपकी गुड़े बात करें पता आपको नेगेटिव है, पर आपको नहीं पता कहां पर नेगेटिव, तो अगर कोई मांगने आए तो क्या उसको नेगेटिव दे पाओगे? अपने घर में कहीं डली होती कोई चीज, पर हमें ही पता ना हो, जैसे कभी कोई चीज रखी होती है अपने पास, अपना कोई दोस्त आए कॉपी लेने, मुझे आपकी कॉपी चाहिए, अपन को पता है वहां रखिए, जाके 1 मिनट दे देते हैं। अब पता ही नहीं छत पर डली है कि मम्मी के कमरे में डली है कि छोटे वाले भैया के कमरे में डली है, तो वो आए कि कॉपी चाहिए आपकी। यार ऐसा कर, अभी तुम नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अभी मेरे पास तो टाइम नहीं कि मैं ढूंढूं उसको, ठीक है? क्योंकि 8 दिन से तो मैंने नहीं पढ़ा उसको, ठीक है? ऐसा करो, मैं उसको पहले ढूंढ लूंगा, फिर मैं 1 आध महीने बाद आना तो मैं तुम्हें दे दूंगा वो, ठीक है? क्योंकि अगर महीने तो हमें लग ही जाता, जब 8 दिन से आपने बुक पढ़ी नहीं, तो अब कितने केयरफुल वो तो दिख रहा है ना। गुड़िया बात करें तो इसका मतलब कंडीशन क्या है, मतलब बेटा जो नेगेटिव है वो इतने बड़े साइज के ऊपर है कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अगर कोई कभी मांगने है तो क्या वो दे पाएगा लोन पेयर? नहीं दे पाएगा। जब नहीं दे पाएगा तो इसका मतलब क्या है, वीक बेस है। वीक बेस मतलब अपन ने क्या बोलते हैं, बेटा लिविंग ग्रुप, वीक बेस इज अ बेटा लिविंग ग्रुप। समझ पा रहे? तो गुड़िया बात करें तो करेक्ट रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या जाएगा? बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन आपका इवन क्लियर हुआ दोस्त? इवन में कोई तकलीफ? इवन में याद क्या रखना है? कुछ भी याद नहीं रखना है, जो एस एन वन है वो ही है। एल को लेकर क्योच की रिएक्शन कराना, और सेकंड स्टेप में दीदी बात करें मुझे एलिमिनेशन कराना है बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का, बीटा कार्बन से दीदी बाकी सब कुछ बन जा रहा है, ठीक है? हो जाएगा, आगे बढ़, नोट करो फटाफट।